बगल में आप देख सकते हैं बाथरूम का व्यवस्था भी किया गया है, लेकिन उस बाथरूम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा। और अब यहीं से उठा रहा है, बगल में हम लोग जल भरते हैं, यहीं पर जल भरते हैं बगल में। डीएम अलंकिता पांडे ने भी कहा कि अभी जो है हर दिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर से जल भर के देवघर जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर उतने तादाद को यहाँ पर पुलिस जो है संभाल पा रही है, तो ये जिला प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? जल जंगल का, ऐसा नहीं कि हम जल भर के जा रहे हैं और जल और जंगल को हम गंदा करके जाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ श्रद्धालु देखिए नदी में ही यहाँ पे शौच कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बगल में आप देख सकते हैं बाथरूम का व्यवस्था भी किया गया है, लेकिन उस बाथरूम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा, और बगल में ही शौच कर रहे हैं। हो सकता है बाथरूम साफ नहीं किया जा रहा होगा हर दिन, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए कुछ श्रद्धालु मेरे साथ जुड़े हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? चकाई से। चकाई, जमुई जिला। पैदल आए सर? पैदल ना, गाड़ी से आया, जाएगा पैदल। डाक बम जाएंगे। डाक बम जाइएगा। कितना देर लगा यहाँ आने में? आने में यहाँ 4 घंटा लगता है। जो जमुई से 4 घंटा? नहीं, चकाई से आता है 4 घंटा। चकाई से 4 घंटा। हाँ। अब यहाँ से पैदल जाइए 105 किलोमीटर। हाँ, डाक बम। रास्ते में क्या क्या तकलीफ लगता है आपको? हो सकता है वो अभी तो सुविधा दिया है, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं। जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था? हाँ, भोजन हम लोग नहीं करते हैं, डाक बम है तो भोजन क्या करेगा, हम लोग भोजन वोजन नहीं पर करते अपने फलाली जूस पीते पीते पहुंच जाते हैं। हम अभी जो पिछले वर्ष आए थे आप? नहीं, अगला बार 5 बार चढ़ाए थे, 4 बार। अबरी एक बार आया है, एक बार नहीं आया है, अबरी आया है। व्यवस्था कैसा है मतलब अगले बार से इस बार? अगले बार अभी ठीक है, व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था ठीक है। अगले बार से इस बार अच्छा व्यवस्था? हाँ, अच्छा व्यवस्था। देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर होम गार्ड, बिहार पुलिस, बहुत जगह, सब हर जगह पुलिस लगा हुए हैं। बहुत जो सुरक्षा है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ साथ है ना श्रद्धालु की तादाद भी बढ़ती जा रही है। डीएम अलंकिता पांडे ने भी कहा कि अभी जो है हर दिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर से जल भर के देवघर जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर उतने तादाद को यहाँ पर पुलिस जो है संभाल पा रही है, तो ये जिला प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोग तो कहेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग तो हाँ, बोलिए। एक बहुत अति आवश्यक सूचना है कि इस बार व्यवस्था माननीय सम्राट चौधरी जी की ओर से बहुत ठीक किया गया है, लेकिन आपको एक चीज से अवगत कराते हैं कि पिछले वर्ष गोड़ियारी नदी में मारपीट हो गया था बहुत भयंकर, और इसके कारण से कई लोगों का आंख कान भी फूट गया था। और फिर वो लोग क्या कर रहा है कि वहाँ पर जो है चाट चौमीन का दुकान लग रहा है। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम किसी का पेट में लात मरवावें, लेकिन बगल में रास्ता में बहुत जगह है, वहाँ दुकान लगावे और वहाँ ये अपना बिजनेस करे तो अति उत्तम होगा। और जो लोग इससे फोटोग्राफर वाला है ये सब रहे, मगर जो भोजन संबंधी जो भी है ये दुकान वहाँ ना रहे, गंदगी फैला के रख दिया है। इस चीज़ के मैं विरोध करता हूँ, और वहाँ के जो प्रशासन है, जिला अधिकारी है, उनसे भी हम विनती करते हैं कि इस पर आप ध्यान दीजिए कि आगे कोई घटना ना घटे। और यहाँ पर देवघर में, हाँ, गोड़ियारी नदी में पिछले वर्ष इतनी बड़ी मारपीट हुआ था कि आँख कान भी हमको फूट गया था। तो इस तरह का फिर अनहोनी घटना ना हो, तो इस तरह का मुहिम आप सम्राट चौधरी के पास ये पहुँचाइए। और कई ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटते रहता है, तो इस पर रोक लगाया जाए। पहली। दूसरी है कि यहाँ व्यवस्था होने के बावजूद भी क्या है कि कांवरिये लोग से भी मेरी विनती है कि जहाँ आपका सही सोने का स्थान है, बाथरूम का स्थान है, वहाँ पर आप जाएं। इधर उधर आप गंदगी को ना फैलाएं, कचरा को ना फेंकें, क्योंकि एक तरफ हम जल भर के जाते हैं और एक तरफ गंदगी फैला के जाते हैं। तो मानव का कर्तव्य होता है प्रकृति की रक्षा करना, जल जंगल का। ऐसा नहीं कि हम जल भर के जा रहे हैं और जल और जंगल को हम गंदा करके जाएं। और ये आपका जो अभी जो आप देख रहे थे नदी में देखिए शौच कर रहा है। मैंने तो पिछले बार भी वीडियो बनाया था, मगर हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग का सुनता ही कौन है। आप जो बोल रहे हैं उससे हम पूरा सहमत है, लेकिन अभी आप सामने में देख सकते हैं वहाँ पे लोग नदी में आकर के टॉयलेट कर रहे हैं। वो नदी गंगा नदी से मिली हुई है। बात है, अगर हम सरकार से सवाल करेंगे वही पानी आप भारत तिवारी जैसा एनकाउंटर भी नहीं कर दिया जाए, इसलिए सवाल करने में आप हर जगह पर वैसा नहीं होता है। लेकिन अगर डर जाइएगा तो फिर सवाल कौन करेगा? हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं, मगर सवाल करते हैं। मगर इसको क्या है कि कुछ लोग इसको अंधविश्वास समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं। मगर ये देखिए अभी जो आप जल भर के जा रहे हैं वो उस नदी से जुड़ा हुआ जल है। हम प्रत्येक सोमवारी को आते हैं बम जी, हम आए 2011 से आ रहे हैं इस दरबार में, और हम प्रत्येक सोमवारी को डाक जल भरते हैं।
मगर ये सब चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गौतम कुमार है। हम गौतम कुमार कहाँ से? चकाई जमुई से है। जहाँ आप देख सकते हैं गौतम कुमार चकाई जमुई से हैं और इन्होंने जो कुछ भी कहा है जिला प्रशासन से दरख्वास्त है कि इनके बातों पर संज्ञान लिया जाए, ध्यान दिया जाए और किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए इन्होंने सारा कुछ कहा है। व्यवस्था बहुत किया गया है, इसके बाद भी जो व्यवस्था सही होना चाहिए उन्हें। अभी तो देखिए अब डिजिटल जमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है आपका शौचालय सब व्यवस्थित करता है, तो वो सब चीज लाना चाहिए। अब गंगा में देखिए आपको अब दिखा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे दिखाइए, ऊपर से तुम दिखाई, ध्यान दो ना, वहाँ पे देखिए सारे लोग यहाँ पे। बात है कि नहीं बताइए। इनका कहना है कि यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था की गई है, ये शौचालय की व्यवस्था गंगा नदी में ही कर दी गई है। हालांकि जल स्तर जो बढ़ गया है उसके वजह से यहाँ पर पूरा पानी आ गया है, लेकिन ये पानी भी गंगा नदी से मिली हुई है। इस व्यवस्था को कहीं और करना चाहिए था। अभी जल जाएगा ना। उनका कहना ये भी है कि क्या बोल रहे, बोलिए फिर से बोलिए। जैसे ये जो आपका टंकी बना हुआ है, अब तो डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे कोई सेफ्टी टैंक होनी चाहिए ताकि उसका जो है बाथरूम का जो है कचरा सब बाहर फेंका जाए। अब यहीं से उठा रहा, बगल में हम लोग जल भरते हैं, यही बात जल भरते हैं बगल में। आप क्या कहिएगा यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है? इधर क्या आप क्या कहिएगा जहाँ पे इस तरह से किया जा रहा है? देखिए ये तो सरासर गलत है और इसमें सरकार से हम उम्मीद तो करते ही हैं, प्लस जितने भी श्रद्धालु हैं उनको भी अपने तरीके से इस सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, हम सब भारतवासी हैं और सब हम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि हम लोग अपने नदी को गंगा माता बोलते हैं और इस तरह से उसको दूषित कर रहे हैं। वहाँ पे दिखाइए किस तरह से टॉयलेट किया जा रहा है। देती है कहीं ना कहीं हम लोग की श्रद्धा को ठेस पहुँचती है और यही बताना चाहेंगे कि सब एक जैसे लोग नहीं होते हैं, लेकिन हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस सब पर भी जनता जागरूक हो जाए, क्योंकि जागरूक है ही। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को, लेकिन हम सभी जनता से अपील करते हैं कि आप लोग भी जागरूक हो जाएं। क्योंकि जब दूसरे देशों में हम जाते हैं तो वहाँ की नदी इतनी साफ रहती है कि उसका कुछ जवाब नहीं है, लेकिन जब हमारे देश में गंगा नदी को गंगा माता का दर्जा दिया गया है और वहाँ पर नदी में लोग इस तरह से शौच करते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं और गंगा नदी में जो पूरे शहर का पानी गंगा नदी में आता है बिना फिल्टर किया हुआ, जिसके वजह से गंगा नदी आज दूषित हो रही है। इसके जिम्मेदार लोग खुद हैं, बिहार की सरकार भी है, क्योंकि नदी में जो पानी आ रही है उसको वहाँ पर फिल्टर नहीं किया जा रहा है और वो पूरा नदी गंगा नदी में जा रही है, पूरा पानी गंगा नदी में जा रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ पीक, मैं रोहित राज।